ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 7 शपथ नीतीश के। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 7 शपथ इसलिए क्योंकि 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली है नीतीश कुमार ने। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार जब शपथ ले रहे थे उस समय की यह तस्वीर, और इसके अलावा पहली बार बिहार के इतिहास में ऐसा हुआ है तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के रूप में 2 उप मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार को सरकार के कामकाज में मदद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के ये दोनों ही नेता चौथी बार दोनों ही विधानसभा में पहुंचे हैं और जाहिर तौर पर जिम्मेदारी इस लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। नीतीश कुमार ने आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली है। अपने शपथ ग्रहण से कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने आज तक संवाददाता सुजीत कुमार झा से खास बातचीत की थी, एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और बिहार के लिए आगे का रोड मैप बताया था। आज चूंकि मुख्यमंत्री के तौर पर 7वीं बार शपथ ले ली है नीतीश कुमार ने, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आगे बिहार को ले जाने के लिए क्या है नीतीश कुमार की सोच। देखिए, 15 साल अपने ये सरकार चलाया है और पीएम मोदी ने भी कहा अपने भाषणों में कि आपका ज़्यादातर वक्त जो है यूपीए सरकार के साथ ही मतलब जो शासन का काल है वो गया है, और इनके साथ जो है डबल इंजन की सरकार 3.5-4 साल तक चला है। तो आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार से आपको फायदा हुआ, बिहार में फायदा हुआ? तो स्वाभाविक तौर पर केंद्र में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उनकी सरकार है, तो उनके माध्यम से तो देश भर के लिए काम हो रहा है, बिहार के लिए तो एडिशनल काम हुआ ही है। लेकिन पहले भी चाहे केंद्र में कोई भी सरकार हो, हम लोग तो अपने मेहनत से काम किए ना। एक परिस्थिति ऐसी बन गई कि रोजगार 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 बेरोजगारी हर साल हर मैनिफेस्टो में, पहले के मैनिफेस्टो में रहा करता था कि इस बार ये क्यों ज्यादा, इस क्या कोरोना का? ये सब लोग बोल रहे हैं जी, एकदम बिल्कुल ही फालतू बात है। यहाँ पर जितने लोगों को जो बाहर से आए हैं, और कितना बढ़िया कि हमने जाकर के फिजिकली देखा कि किस तरह से काम लोग कर रहे हैं अनेक जगहों पर, अनेक जिलों में काम मिला है, लोग काम कर रहे हैं, लोग बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। सबको सहायता दी जा रही है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, डीएम को दे दिया गया है और कहा गया कि एक एक जगह काम हुई, बहुत लोग काम कर रहे हैं। एक बात लेकिन हम और बता देना चाहते हैं, ये सब काम तो हो रहा है, और जो हम लोगों की पॉलिसी बनी है इंडस्ट्री की, उस इंडस्ट्री की पॉलिसी के हिसाब में भी कुछ इस ढंग का काम किया गया कि भविष्य में बहुत काम होगा। और एक बात और बता देते हैं, नई टेक्नोलॉजी को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो नीचे के लेवल पर पहुंचाया जा रहा है, और हम लोगों ने सोच लिया है कि जैसे हम लोग पहले से ही इस बात को दिए हैं कि लोगों को हम प्रशिक्षित करें, तो जो नई टेक्नोलॉजी जितनी है उसमें हम लोग बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण करवाएंगे। यहाँ तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, जितना काम कर रहे हैं हम लोग यूनिवर्सिटी से लेकर के एक एक चीज के लिए, कॉलेजेस से लेकर के बाकी जितना हम लोग काम कर रहे हैं, पुलिस का काम कर रहे हैं, और जो जितना भी डेवलपमेंट का काम है डिफरेंट डिपार्टमेंट का, आप बताइए जो नए नए डिपार्टमेंट बनाए गए और उन सब चीजों के लिए जो जिस तरह से हुआ, ये कभी आज तक किया है क्या? ये बोलते रहता है। ये जरा बताइए तो, इन लोगों का जब राज था तो कौन को किसको पीटे थे यहां पर पटना में? आप जरा देख लीजिए। और हम लोगों का आया तो जितने लोग भी हैं आप बताइए, पढ़ाई करते हैं, और हम लोगों ने सब टीचर के बराबर देना शुरू किया, चाहे संस्कृत वाले हों, सब लोगों को जो हम लोगों ने देना शुरू किया है बराबर दे रहे हैं। तो आप जरा ये समझ लीजिए कि पूरे तौर पर हम लोग तो इतना काम करें। कुछ लोगों की आदत है, देखिए मैं बता देता हूं, वो मेरे खिलाफ बोलते हैं, इससे उनको पब्लिसिटी मिलती है, तो हमको क्या एतराज है बताइए? मेरे खिलाफ बोल करके अगर किसी को पब्लिसिटी मिलती है, लो पब्लिसिटी, हमको कोई मतलब नहीं। मेरी निंदा करने से किसी को पब्लिसिटी है, मुझे कोई एतराज नहीं, हमको क्या मतलब, हम काम करेंगे ना। हम चाहते हैं कि मेरी प्रशंसा लोग करता रहे, कोई मतलब नहीं, हमको काम करेंगे। ये कभी संभव है कि आप कितना भी अच्छा काम करिएगा तो सब आदमी आपसे खुशी होगा? बहुत लोग होता है, कई कारण होते हैं जिसके चलते सबको होता है, और कुछ तो सबको मालूम है। ये जो महिलाओं के कहने पर शराबबंदी लागू किया, जिसको लेकर के कुछ लोग, खास लोग हैं जो कितनी नाराजगी है मेरे प्रति। तो शराबबंदी को लेकर मुस्कुराते हुए ये बात उन्होंने कही थी कि जब हमने लागू किया तो महिलाएं खुश थी, लेकिन कुछ लोग नाराज थे और कुछ को जबरदस्ती आदत है मेरे खिलाफ बोलने की, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे। उधर बिहार में नीतीश के अलावा 14 मंत्री पद पर शपथ ग्रहण समारोह आज हुआ। 14 लोगों ने शपथ लिया है। शपथ के बाद बिहार के नए मंत्रियों से खास बातचीत की है आज तक संवाददाताओं ने, सुनिए।
नीतीश कुमार सरकार में मंगल पांडे ने एक बार फिर से जो है वो मंत्री की शपथ ली है। मंगल जी, एक बार फिर से आप सरकार में मंत्री बने हैं, किस तरीके की चुनौतियां होंगी इस साल? नहीं, देखिए, हम सब लोगों के जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, जनता की सेवा करना, और हम सब लोग जनता की सेवा को ही अपना धर्म समझते हैं और उसी सोच के साथ हम काम भी करते हैं। एक बार फिर से राज्य की जनता ने हम सब लोगों को काम करने का अवसर दिया है, जनादेश दिया है, तो हम सब लोग बढ़िया से काम करेंगे और इस बिहार को प्रधानमंत्री जी के सपने के अनुरूप आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय की बागडोर संभालेंगे आप? नहीं, वो तो जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे वो विभाग का काम हम करेंगे। सुशील मोदी की कमी कैसे होगी? नहीं, देखिए, संगठन में समय समय पर जिम्मेवारियां बदलती रहती हैं, तो जब जिसको जो जिम्मेवारी रहता है वो काम होता है। आदरणीय सुशील जी ने लंबे समय तक सरकार के अंदर संगठन का काम किया है, वरिष्ठ नेता हमारे हैं। तो उनको मिस करेंगे आप? उनके जो एक्सपीरियंस है बीजेपी में? स्वाभाविक है कि जब कोई लंबे समय तक काम साथ में करता है तो एक आत्मीयता होती है, नजदीक का संबंध होता है। 30 साल मेरे हो गए इस संगठन में काम करते हुए, तो 30 साल से जब मैं इस संगठन में काम कर रहा हूं तो स्वाभाविक रूप से कई हमारे वरिष्ठ लोग हैं जिन लोगों से बहुत व्यक्तिगत ताल्लुकात और नजदीक के संबंध होते हैं। तो आप लोग बड़े भाई की भूमिका में आ गए हैं बीजेपी? नहीं, देखिए, आप सब मीडिया के मित्र जिस भी शब्द और वाक्य का इस्तेमाल करें, हम लोगों का बहुत स्पष्ट है कि हम एनडीए की टीम के रूप में काम कर रहे हैं और हमारे लीडर और हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं और उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। निश्चित बहुत अच्छा लग रहा है और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार चलना है तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे और हमें बहुत खुशी है कि 15 साल का माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा एक अनुभव है और उनके हाथ के नीचे काम करने का मौका मिला है, तो बेहतर काम करेंगे। नहीं, वो कहीं ना कहीं एक विपक्ष का भूमिका निभा रहे हैं और कहीं ना कहीं बिहार के 12 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। बिहार के 12 करोड़ जनता का जनादेश एनडीए के साथ है और उनको कहीं ना कहीं इसको स्वीकार करना चाहिए। इस जगह पे राजनीति नहीं करना चाहिए क्योंकि 12 करोड़ जनता का आस्था है। कहीं कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा, बहुमत से हम लोग आगे हैं और मजबूती से माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चलेगा। बताइए, क्या आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी, क्या आपकी पसंद है, ये बताइए। देखिए, हम जिम्मेवारी बड़े बखूबी निभाएंगे। जो भी जिम्मेवारी सरकार के द्वारा दी जाएगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उस जिम्मेवारी को सत्य निष्ठा के साथ 100% जमीन पे उतारने का प्रयास करेंगे। इसी पर ज्यादा आपका ध्यान रहेगा क्या? कुछ अभी हम लोग कैसे करें, ये सारा प्रोग्रेटिव हमारे मुख्यमंत्री जी का है। क्या दें, जो चीज देंगे सब चीज की हम कर निष्ठा जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरा करेंगे। और उम्मीद थी कि बनिएगा इतना जल्दी, दूसरा टर्म है आपका? पार्टी के शीर्ष नेताओं का निर्णय है, जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरा करेंगे। अच्छा, तो उस्मानी को हराने का तो नहीं आपको इनाम मिला है? उस्मानी को जाले की महान जनता ने हराया है, हम तो पार्टी के टिकटार्थी थे वहां से, तो जाले की महान जनता का आभार आपके माध्यम से प्रकट करते हैं। आपको लगता है कि इस बार मिथिलांचल ने जितना दिया है एनडीए को उस हिसाब से प्रतिनिधित्व? निश्चित रूप से मिथिलांचल ने जो दिया उसका प्रतिनिधित्व मिथिलांचल को मिला है। अशोक चौधरी जी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। अशोक जी, फिर एक बार नई जिम्मेदारी आपको नीतीश सरकार में? हाँ, नीतीश जी के साथ काम करना तो हमेशा अच्छा लगता है कि नीतीश जी एक अनुभवी राजनेता है और उनके साथ काम करने का एक अपना नया अनुभव मिलता है। किस तरीके की चुनौती रहेगी? कुछ नई चुनौतियां होंगी क्योंकि इस बार कुछ समीकरण बदले हुए हैं। ये चुनौतियां हैं, हमेशा किसी भी सरकार में मंत्री के रूप में रहिएगा तो अगर आपको परफॉर्म करना है तो चुनौतियां हैं। और चुनौतियां तो नीतीश जी तो ऐसे ही बहुत हार्ड टास्क मास्टर हैं, तो उनके साथ तो काम करना चुनौतीपूर्ण ही है। बड़े भाई छोटे भाई की जब क्या होगा, जब बड़ा छोटा ये नैरेटिव किया जाता है, ये पॉलिटिकल नैरेटिव बार बार किया जाता है कि छोटा। एनडीए ने चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा था और एनडीए को बहुमत मिला है, सिंपल। अब उसमें आप माइक्रो डिटेल में जाइएगा तो फिर बहुत सी बातें आती हैं। अब ठीक है, हमारे खिलाफ में लोग थे जो हमको हराने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको आगे भविष्य में कैसे हम लोग निपटेंगे उसको देखा जाएगा। सुशील मोदी की कमी खलेगी सरकार में नहीं है तो? देखिए, ऐसा है कि सुशील मोदी एज ए लीडर ही इज एक्सीलेंट पर्सन और 15 साल में अगर बिहार का विकास हुआ है उसमें सुशील मोदी जी की भी बड़ी भूमिका है। 3.3 के विकास दर से अगर 12.8 बिहार आया है तो बीइंग अ फाइनेंस मिनिस्टर ही आल्सो वर्कड वेरी हार्ड और एज ए लीडर ही इज अ वेरी
फैबुलस पर्सन। और हमने तो उनको एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट भी देखा है, जब वो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री थे। एक कार्यक्रम में मैं गया था, उन्होंने वहां पर उनका भाषण उन्होंने दिया था, क्योंकि उनको नेक्स्ट डे कैलकाटा में किसी बैंकिंग उस पर भाषण देना था। क्या प्रिपरेशन था। ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन। हमको लगता है कि इस प्रदेश में दूसरा सुशील मोदी नहीं कोई हो सकता। 5 साल कोई दिक्कत नहीं होगी सरकार चलाने में? नहीं, क्यों दिक्कत क्यों होगी, इसके पहले भी इसी तरह का मैंडेट था। तो नीतीश सरकार के नए मंत्रियों को आप सुन रहे थे, बिहार को आगे ले जाने की बात एक सिरे से सभी करते हुए। लेकिन बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी थे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने जमकर पसीना बहाया और जाहिर तौर पर बीजेपी को इसका फायदा में मिला। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी 74 सीटों को जीतने के साथ ही बीजेपी बन गई है। देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, सुनिए। देवेंद्र जी, मंत्रिमंडल का गठन हो गया, आपने पूरे चुनाव के दौरान बिहार में बीजेपी के प्रभारी के तौर पर आपने काम देखा, कैसा आपने ये कैसा रहा आपका? नहीं, देखिए बहुत अच्छा रहा। यहाँ की हमारी जो भारतीय जनता पार्टी बिहार की टीम है उसने बहुत मेहनत की और मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नेतृत्व दिया, ये उन पर विश्वास है। बहुत जबरदस्त लोगों का उनके ऊपर प्रेम है और उसके चलते हमको जीत मिली है। जेडीयू भी एक मजबूत पार्टी है, आपका सहयोगी रहा है। नीतीश कुमार का कितना इसमें योगदान आप देखते हैं? नहीं, निश्चित है, क्योंकि उनकी साफ छवि है, बेदाग छवि है और हमारे गठबंधन के नेता उनको हमने घोषित किया था, तो उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, तो उसका बिल्कुल योगदान रहा है। लेकिन काफी उलटफेर हुआ, सुशील कुमार मोदी को उप मुख्यमंत्री पद नहीं देना, क्या मतलब एक बीजेपी का अगले मतलब युवाओं को मौका देने का कुछ? नहीं, सुशील जी हमारे एसेट है भाई, उनको तो कहीं ना कहीं पार्टी मौका और देगी। पीढ़ियां बदलती है, नए नए नेतृत्व तैयार होता है। भारतीय जनता पार्टी में एक परिपाटी है, नए लोगों को लाया जाता है, तो एक नई टीम भी आई है। इस बार का जो सरकार चलेगी, आपको कैसा लगता है, क्या मतलब? बहुत मजबूती से चलेगी, बहुत मजबूती से, बिल्कुल चलेगी। देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा मजबूती से 5 साल चलेगी सरकार। वहीं बिहार में शपथ समारोह से पहले पटना में हलचल तेज हो गई थी। जेडीयू और बीजेपी के दफ्तर पर कार्यकर्ता खुशियां मना रहे थे। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह भी पटना पहुंचे और शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने। बिहार की सियासत में आज का दिन यादगार होने वाला था। सुबह से पटना में हलचलों का दौर था। एनडीए के खेमे में खुशियां थी, जेडीयू दफ्तर के बाहर जश्न था, बीजेपी दफ्तर के बाहर ढोल नगाड़े बज रहे थे। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में फिर बहार लाना है, विकास करना है। ऊपर नरेंद्र भाई मोदी, नीचा नीतीश कुमार। हम लोग के नेता हैं यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और वहाँ दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी जी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग मिलजुल करके बिहार का विकास करेंगे। दिल्ली से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर ही अमित शाह का स्वागत किया गया। सुशील मोदी ने अमित शाह को शॉल भेंट की। इसके बाद चल पड़ा कारवां बीजेपी दफ्तर की ओर। अमित शाह की गाड़ी पर फूलों की बारिश थी, मौका बड़ा था। पूरे बिहार चुनाव में अमित शाह कहीं नजर नहीं आए थे, न ही उन्होंने किसी तरह की कोई रैली या जनसभा की थी, मगर आज शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होने पहुंचे। एनडीए के नेता खुश थे, नीतीश कुमार की बहन भी प्रसन्न थी। भाई दूज के दिन उनका भाई 7वीं बार मुख्यमंत्री बन रहा था। बहुत खुशी की बात है कि हम 7वां बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आज अच्छा दिन है, भैया दूज भी है और मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं। इधर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी का परिवार भी खुश था, क्योंकि हम के कोटे से मांझी के बेटे संतोष सुमन शपथ लेने वाले थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का विश्वास और मुझे किस दायित्व के लिए वो सक्षम समझते हैं और उनका जो भी आदेश होगा, उनका जो भी मुझे दायित्व मिलेगा, मैं उसे अपनी पूरी क्षमता से 100% करने का कोशिश करूंगा। तो समाप्त हुआ शपथ समारोह और शुरुआत हुई है एक बार फिर नीतीश के शासन की। उम्मीद कीजिए कि एनडीए की ये सरकार बिहार के लिए असरदार हो। रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। तो बिहार में ये नई शुरुआत है। 243 विधानसभा में 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी कि कुल 36। अभी 14 ने शपथ ली है। आगे और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उम्मीद यही कि बिहार को आगे ले जाने में ये तमाम चेहरे जोर शोर से लगेंगे और बिहार को तरक्की की राह पर
तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए, मगर आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।